फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप लोग को आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव्स कंसेप्ट्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख चुके होंगे, फी स्ट्रक्चर और इसका जो एग्जामिनेशन है सैनिक स्कूल का, वो इंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, इसके रिलेटेड इस टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। आप लोग जब हम सैनिक स्कूल का जो सिलेबस था उसके बारे में जब वीडियो बनाया था और एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो उसमें आप लोग की बड़ी मात्रा में डिमांड था कि अगला वीडियो में आप बताइए कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या होता है इस स्कूल में एडमिशन के ड्यूरिंग और एकेडमिक ईयर के ड्यूरिंग। तो चलिए इस संबंध में बात करते हैं। और इससे सबसे पहले बात करेंगे कि जब 6th क्लास से जब एंट्री होता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है इस एडमिशन के लिए, तो 6th क्लास से पहले भी आप झारखंड में एक तिलैया में एक स्कूल है, जय हिंद रेसिडेंशियल स्कूल। वो LKG UKG से 5 के बीच में ही जो सैनिक स्कूल का जो एडमिशन होता है, उस एडमिशन के लिए जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उस इंट्रेंस एग्ज़ाम में मतलब कि अच्छा प्रोग्रेस करने के लिए उस संस्था को स्पेशली चलाया जाता है। तो इसमें हम जय हिंद स्कूल के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जय हिंद स्कूल के बारे में, द कंसेप्ट ऑफ जय हिंद रेसिडेंशियल स्कूल अंडर द एजिस ऑफ द सैनिक स्कूल तिलैया was convinced by लेफ्टिनेंट कर्नल PS सत्संगी। PS सत्संगी के द्वारा ये कंसेप्ट डेवलप किया गया था जय हिंद रेसिडेंशियल स्कूल में, यानी कि सैनिक स्कूल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो चलाया जाता है, वो तो NTA उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है एडमिशन के लिए, लेकिन उस एग्ज़ाम का स्पेशली तैयारी के लिए ये स्कूल है, ये केवल मतलब कि तिलैया में है। और ये सैनिक स्कूल तो ऑल ओवर इंडिया में 33 है, 33, लेकिन ये स्कूल केवल तिलैया में है, जो आप बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए आप बच्चा को वहाँ 5 क्लास तक तैयारी करवा सकते हैं। तो ये जो यहाँ देख सकते हैं, जो 1976 में ये एग्जिस्टेंस में आया था, और ये जय हिंद प्रिपेयर चिल्ड्रेन एकेडमिकली फिजिकली एंड मेंटली फॉर एंट्री इनटू सैनिक स्कूल इन द कंट्री, यानी सैनिक स्कूल जितने भी इंडिया में सैनिक स्कूल है स्पेशली उसके लिए तैयारी करवाई जाती है। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है AICCEE के द्वारा, यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी प्रोसीजर रहता है वो यानी कि जो इसका एग्जामिनेशन होता है वो कौन कंडक्ट करवाता है। तो यहाँ बता देना चाहूँगा, NTA इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये एडमिशन क्लास 6 तक क्लास 9th में होता है। ये जो ऑल ओवर इंडिया में 33 सैनिक स्कूल्स हैं, उस 33 स्कूल की जो एडमिशन है उसके लिए ये एग्जामिनेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करता है। ये इसमें सबसे जो नया अपडेट है, जो क्लास 6 में है, वो 6 के लिए जो एंट्री होता है वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए होता है, लेकिन 9th क्लास से जो एंट्री होता है वो 9th क्लास के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है केवल बॉयज़ ही दे सकते हैं। और ये CBSE से एफिलिएटेड स्कूल है, यानी कि जितने भी सैनिक स्कूल ऑल ओवर इंडिया 33 है, तो सभी CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं ये स्कूल। और 12th के बाद आपका NDA एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर करवाया जाता है। और जो पेपर होता है इंट्रेंस एग्ज़ाम 6th और 9th के लिए, तो वो मल्टीपल चॉइस होता है। एलिजिबिलिटी अगर 6th के दौरान ही आप एंट्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी सैनिक स्कूल में लेने के लिए कम से कम 5वीं तक होना चाहिए, और ये जो एज होना चाहिए वो 10 से 12 ईयर्स के बीच होना चाहिए। और 9th के लिए आपको 13 से 15 ईयर्स के बीच होना चाहिए। और जो मिनिमम आपको किसी भी स्कूल से 8वां क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आगे बात कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं कैंडिडेट्स जो ये स्पेशली इस एग्ज़ाम के लिए एक संस्था है AISSEE NTA
NIC, इस पे सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं इसको। ये स्पेशली इसी एग्ज़ाम के लिए है। और अब यहाँ बात आती है कि सैनिक स्कूल के फ़ी के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग के क्वेश्चन था कि स्टडिंग इन सैनिक स्कूल इज़ फ्री, तो यहाँ एकदम से आंसर है स्पष्ट रूप से नो, स्टडिंग इन सैनिक स्कूल आर नॉट फ्री बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। ये सैनिक स्कूल जितने भी ऑल ओवर इंडिया है उस सभी स्कूल के अलग अलग होते हैं। यानी कि यहाँ देख सकते हैं जिस प्रकार से कालीकिरी सैनिक स्कूल है उसका जो फ़ी है, एनुअली फ़ी जो है 1,29,000 है। इसी प्रकार बीजापुर सैनिक स्कूल का 1,24,000 है। अगर सभी सैनिक स्कूल तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है लखनऊ सैनिक स्कूल का, वो जो है ये उत्तर प्रदेश यानी कि राज्य सरकार द्वारा ये रन किया जाता है। इसके चलते यहाँ फ़ी बहुत कम है। यहाँ की देख सकते हैं कि लगभग आपका बहुत फ़ी कम होता है, क्योंकि इसमें राज्य सरकार पेमेंट कर देती है। हाँ, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो रन किया जाता है सैनिक स्कूल, वो 47,000 मतलब 47,000 रुपीज़ पर एनम फ़ी है। यानी कि वहाँ गवर्नमेंट के द्वारा फ़ी को सब्सिडाइज्ड कर दिया जाता है, यानी कि उसमें सब्सिडी दिया जाता है स्टूडेंट को, इसलिए कम हो जाता है। इसी प्रकार उड़ीसा में का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वहाँ का सैनिक स्कूल में भी काफ़ी ज़्यादा कम फ़ी लगता है, क्योंकि राज्य सरकार फ़ी पे कर देती है। अब चलिए आगे बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। जो ऑल ओवर इंडिया में जो 33 सैनिक स्कूल है वो सारे का जितने भी फ़ी स्ट्रक्चर है लगभग सेम है, यानी कि 1,20,000 के आसपास रहता है, जो इस प्रकार से बटा हुआ रहता है। जैसे कि ये सैनिक स्कूल तिलैया झारखंड का ये फ़ी स्ट्रक्चर है, यानी लगभग वही इसमें 1,31,000 का है एनुअली फ़ी, जिसमें आपको देख सकते हैं कि इस प्रकार से डिटेल में यहाँ दिया हुआ है चार्ट। ट्यूशन फ़ी, पॉकेट मनी, सिक्योरिटी मनी, इंसिडेंटल चार्ज और डाइटरी मनी, खान पान का जो पैसा लगता है वो इतना 1,31,000 एनुअली है। अगर आप हाफ ईयरली पे करना चाहे तो इतना लगेगा, और अगर आप क्वार्टरली इतना है, इस प्रकार से, यानी कि हाफ ईयर में इतना पेमेंट होता है। मतलब कि आप 70,000 रुपया हाफ ईयर और 38,000 रुपया आपका क्वार्टरली चार्ज है। अब यहाँ ST और SC के लिए जो है से 1,00,000 टोटल 29,000 है, वहाँ 1,31,000 है। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है अमाउंट में, तो यहाँ देख सकते हैं। और यानी कि 2,000 का डिफरेंस है। और इसमें आपको पूरा का पूरा पेमेंट इतना ही नहीं होता है, आपके गवर्नमेंट का जो द्वारा जो है झारखंड गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है, जो इस प्रकार से है। यहाँ देख सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का जो स्कॉलरशिप का जो स्कीम है, जो इस प्रकार से चलता है। जो 8,000 से नीचे के जो इनकम स्लैब में जो स्टूडेंट आते हैं, जिनके फैमिली 8,000 पर मंथ का जो इनकम स्लैब में है, उनके लिए 32,197 रुपया जनरल कैटेगरी को दिया जाता है। और SC ST के लिए 32,000 सेम अमाउंट दिया जाता है। 10,000 के स्लैब के लिए 3/4 भाग दिया जाता है स्कॉलरशिप के रूप में, यानी 22,000 रुपया दिया जाता है। 12,000 के लिए इतना है, और 15,000 रुपये स्लैब के लिए, 15,000 से ऊपर के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। वही बिहार गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रकार से है। 8500 के जो स्लैब में जो आते हैं पर इनकम के, उसके लिए इतना जो है इस प्रकार से दिया जाता है स्कॉलरशिप। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ये अगला वीडियो रहेगा सैनिक स्कूल का जो वैकेंसी जो होता है, जो किस प्रकार से रिजर्वेशन अलॉट किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू।